पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ओहदे से फारिग। आज नए डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी दाखिल कराए जाएंगे। कल इंतखाब होगा। तहरीक इंसाफ के सप्तैन खान स्पीकर मुंतखब हो गए। खुफिया रायशुमारी में 185 वोट हासिल किए। हरीफ लीगी उम्मीदवार सैफुल मलूक खोकर 175 वोट ले सके। नून लीग का स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। हमजा शहबाज ने स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब की शफाफियत पर सवाल उठा दिए। बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज होना खिलाफ कानून करार दे दिया। अताउल्लाह तारड़ का पीटीआई पर 4 बैलेट पेपर्स गायब करने का इल्जाम। इलेक्शन कलअदम करार देने का मुतालिबा। तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस पर इलेक्शन कमीशन ने 1 अगस्त से रोजाना इजलास मुनक्किद करने का फैसला कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर दस्तावेजात के मुशाहिदे की रोशनी में केस का फैसला तहरीर करवाएंगे। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की खैरात की रकम तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स में मुंतकिल होने का दावा। वोटन क्रिकेट क्लब ने T20 मैचेस कराए। कई कंपनियों और अफराद ने लाखों डॉलर्स के फंड्स दिए। अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने ऑक्सफोर्डशायर में दावत की। इमरान खान समेत सैकड़ों बैंकर्स, वकला और सरमायाकारों ने शिरकत की। मेहमानों को 2 या 2.5 पाउंड अदा करने का कहा गया। यही रकम तहरीक इंसाफ के अकाउंट में मुंतकिल की गई। बरतानवी अखबार का इल्जाम। वजीर आजम ने फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट इमरान खान के खिलाफ संगीन फर्द जुर्म करार दे दी। गैर कानूनी रकूम की तरसील के ठोस हकायक चीख चीख कर बता रहे हैं। इमरान न्याजी झूठ, तजादात और मुनाफिकत का पैकर है। शहबाज शरीफ का ट्वीट। फंडिंग में कोई गैर कानूनी काम हुआ तो ये आरिफ नकवी और बरतानवी हुक्काम का मामला है। फवाद चौधरी का फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पर रद्द अमल। फर्रुख हबीब ने वोटन क्रिकेट क्लब से मिलने वाली रकम डिक्लेयर करार दे दी। आरिफ नकवी के नाम से झूठी कहानी शाया कराने का भी दावा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी सेंटकॉम कमांडर का टेलीफोनिक राबता। सिपाही सालार के तमाम शोबों में ताउन के फरोग की ख्वाहिश का इजहार। जनरल माइक एरिक का ताउन में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने का अहद। व्हाइट हाउस IMF पर पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए दबाव डाले। अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मेन को भी फोन। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 3 अफराद जान बहक। 24 घंटों के दौरान 600 से ज्यादा नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 3% से ज्यादा बरकरार। कराची में तालीमी इदारे शेड्यूल के मुताबिक 1 अगस्त को खुलेंगे। गर्मियों की छुट्टियां 31 अगस्त को खत्म। बच्चों की पढ़ाई का मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह का ऐलान। नए इस्लामी साल के आगाज पर गिलाफ काबा की तब्दीली किस्वा बड़े ट्रेलर के जरिए मस्जिदुल हराम पहुंचाया गया। गिलाफ काबा की तैयारी में 200 अफराद पर मुश्तमिल तकनीकी अमले ने शिरकत की। 120 किलोग्राम सोना और 100 किलोग्राम चांदी इस्तेमाल की गई। और कॉमनवेल्थ गेम्स में पहले रोज पाकिस्तान के 7 एथलीट्स बाहर। बॉक्सिंग इवेंट में सुलेमान बलोच को भारतीय हरीफ के हाथों शिकस्त। स्विमिंग में भी पाकिस्तानी तैराक पहले राउंड के मेहमान। जिम्नास्टिक में मोहम्मद अफजल नाकाम।